अभी इसी साल जून या जुलाई में एक किताब रिलीज हुई द पैलेस्टाइन लेबोरेटरी यानी फ़लस्तीन की तजर्बागाह। इस किताब को लिखा है एंथनी लोवेंस्टाइन ने। ये एक यहूदी सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। उन्होंने कई साल गज़ा पर रिपोर्टिंग भी की है। एक यहूदी होने की वजह से उन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन तक रसाई हासिल रही जो आम सहाफ़ियों को नहीं होती। इस किताब को पढ़ने से पहले मैं भी सोचती थी कि 75 साल हो गए, फ़लस्तीन का मसला हल क्यों नहीं होता, 2 स्टेट सोल्यूशन पर बात आगे क्यों नहीं बढ़ती, मकबूजा इलाकों में हर रोज़ फ़लस्तीनियों की टारगेट किलिंग क्यों की जाती है, हर 2-4 साल बाद इसराइल किसी न किसी बहाने गज़ा पट्टी पर हमले क्यों करता है, हर हमले में हज़ारों निहत्ते बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद होते हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। इसराइल के पास दुनिया की सबसे जदीद फौज है। अमेरिका उसकी मदद करने को हर वक्त एक टांग पर खड़ा रहता है, तो फिर वो गज़ा पट्टी पर फुल कब्जा करके क्यों उसे इसराइल का हिस्सा नहीं बनाता। दुनिया तो फ़लस्तीनी नस्लकुशी पर वैसे भी कुछ नहीं कर रही, गज़ा पट्टी को इसराइल में शामिल करने पर भी कुछ नहीं करेगी। तो ऐसा क्या है कि इसराइल गज़ा पट्टी से ना कब्जा ख़त्म करना चाहता है, ना उसे इसराइल में शामिल करना चाहता है, बल्कि इस छोटी सी पट्टी को मुकम्मल घेरे में लेकर इसे ओपन एयर कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना रखा है उसने। वजह जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गज़ा पट्टी और मगरबी किनारे पर कब्जा ही इसराइली ताकत की असल वजह है। इसराइल एक बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन 75 साल तक बड़े बड़े अरब मुल्कों के सामने डटे रहने और फ़लस्तीनियों को कंट्रोल करने के लिए इसराइल ने जो टेक्नोलॉजीज, तरीके और हथियार ईजाद किए हैं, जैसे जासूसी के आलात, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, ड्रोन्स, जंगी आलात और असलहा, यही इसराइल की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। द पैलेस्टाइन लेबोरेटरी में एंथनी लोवेंस्टाइन कहते हैं कि वैसे तो अमेरिका और यूरोप इसराइल की मदद करते ही हैं, क्योंकि वो मशरिक़ वस्ता में मगरबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। लेकिन 9/11 के बाद इसराइल ने ख़ास तौर पर ख़ुद को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका का अहम इत्तेहादी बना लिया। मीडिया कंट्रोल के ज़रिए मुसलमानों पर दहशतगर्द होने का ठप्पा लगाया और फिर दुनिया भर में अपने जंगी आलात की मार्केटिंग ये कहकर करने लगा कि हम बताते हैं दुश्मन का मुकाबला कैसे करना है, लोगों को दबाना कैसे है, बगावतें कैसे कुचलनी है। इसराइल दुनिया के सबसे जदीद और वर्ल्ड क्लास हथियार बनाता है और उन्हें यह कहकर दुनिया भर में फरोख्त करता है कि ये बैटल टेस्टेड है, यानी इन हथियारों को असली मैदान जंग में आजमाया गया है। वो मैदान जंग है गज़ा पट्टी और मगरबी किनारा। हर 2-4 साल बाद जब इसराइल के पास नए हथियार जमा हो जाते हैं तो उन्हें टेस्ट करने के लिए वो किसी न किसी बहाने से गज़ा पट्टी पर हमला शुरू कर देता है। हमास को भी ऐसे ही मौके के लिए रखा है, जब ज़रूरत पड़ती है हमास 2-4 रॉकेट मार देता है और इसराइल इसी बहाने हमला कर देता है। बड़ा असलहा गज़ा पट्टी में और छोटे हथियार मगरबी उर्दन में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर आजमाता है। इसीलिए इसराइल ने गज़ा पट्टी का मुकम्मल मुहासरा करके रखा है ताकि फ़लस्तीनी कहीं ना जा सके, वहीं फंसे रहें, और जब इसराइल को असलहे के तजर्बात करने हो वो गज़ा के फ़लस्तीनियों को चूहे बिल्लियों की तरह इस्तेमाल करके उन पर यह असलहा टेस्ट करे और अपने असलहे पर बैटल टेस्टेड होने की मोहर लगा सके। इसी वजह से दुनिया भर के डिक्टेटर्स और आमिराना हुकूमतें इसराइली सिक्योरिटी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कि हमारे आओ, हमें भी वो स्किल्स सिखाओ जो तुमने गज़ा में सीखी, ताकि हम भी अपने लोगों को उसी तरह दबा सकें, बगावतें कुचल सकें। इन्हीं इसराइली सर्विसेज को नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर में इस्तेमाल कर रहा है। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने रोहिंगा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसराइल का फ़ोन टैपिंग सॉफ्टवेयर पेगासस तो पता नहीं दुनिया की कितनी ही इंटेलिजेंस एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। बहरहाल यही फ़लस्तीनी तजर्बागाह इसराइल का स्पेशल सेलिंग पॉइंट है। इतनी सफाकी है कि एक इसराइली डिफेंस कंपनी ने तो अपनी प्रमोशनल वीडियो में गज़ा पट्टी पर किए गए असल ड्रोन हमले की फुटेज इस्तेमाल की, जिसमें बच्चे और सिविलियन शहीद हुए थे। ऐसी ही मौत बेच बेच कर इसराइली मईशत आज इतनी मजबूत है। सिर्फ 2022 में ही इसराइल ने दुनिया भर में 12.5 अरब डॉलर का असलहा फरोख्त किया। उसमें से 25% असलहा इसराइल के पड़ोसी अरब मुल्कों ने खरीदा, जैसे मिस्र, बहरीन, मराकश और सऊदी अरब वगैरह। बुनियादी तौर पर मशरिक़ वस्ता में अमरीकी हिमायत वाली हुकूमतों या डिक्टेटरशिप्स को सपोर्ट करने के लिए इसराइल इन मुल्कों को जाबिराना टेक्नोलॉजीज बेचता है। इसलिए गज़ा पट्टी और मगरबी किनारे पर कब्जा इसराइल के लिए बड़ी कमाई का जरिया है। न सिर्फ ये जंगी हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड है, बल्कि जो मुल्क इसराइली असलहा खरीदते हैं वो फ़लस्तीनी नस्लकुशी पर खामोश रहते हैं या सिर्फ ज़बानी कलामी एहतजाज करते हैं। तो जब तक दुनिया इसराइली हथियार खरीदती रहेगी, फ़लस्तीनी नस्लकुशी जारी रहेगी। इसराइल के खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा।
غزہ میں جنگ بندی کم از کم دنیا کے ان 130 ممالک کو فی الحال سوٹ نہیں کرتی جو اسرائیل سے اس کی جنگی ٹیکنالوجی، اسٹریٹجی اور ہتھیار خریدتے ہیں۔ ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا کہ دجال اسی علاقے سے اٹھے گا، قیامت بھی ایسے ہی تو نہیں آئے گی۔